पहले के ज़माने का बिना बिजली का आपको गीज़र दिखाएंगे और किस तरीके से राजा और रानियां नहाते थे, क्या तरीका करते थे, गर्म पानी कैसे किया जाता था, ठंडा पानी कैसे किया जाता था। कहाँ पर खड़े हैं हम? आमेर के किले में खड़े हैं। यहाँ से आप सुंदर नज़ारा देख पा रहे हो। जयपुर के अंदर जब भी आप आए तो यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। ये बिना बिजली का गीज़र काम किस तरीके से करता था, चलिए वो जानकारी देते हैं। इधर जो ये आप देख पा रहे हो, ये कॉपर लगा हुआ है, ये जो है ये कॉपर लगे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आप लकड़ी जो है, नीचे लकड़ी लगाई जाती थी। यहाँ पर टूरिस्ट भी आए हैं फॉरेन से, तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या करते थे, लकड़ियाँ लगा देते थे, आग लगा दी जाती थी। और ऊपर इसके जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर वाटर टैंक रखा होता था, टैंक रखा होता पानी का, और यहाँ पर आग लगाते थे। वो पाइप के द्वारा पानी यहाँ पर आता था इन कॉपर बेल्ट के द्वारा। ये जो दिखाई दे रहा है कॉपर है, तो जब आग कॉपर के ऊपर लगती थी वो गर्म हो जाती थी और उसके बाद जो है पानी गर्म हो जाता था। अब इसके पीछे की तरफ आपको यहाँ पर चल के दिखाएंगे जो बाथरूम है, वहाँ पर ये गर्म पानी किस तरीके से पहुँचता था, ठंडा पानी किस तरीके से पहुँचता था। ये यहाँ पर पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। तो चलो अब मैं उस साइड की तरफ चलता हूँ। अब ये पानी जाता किस तरीके से, रानी और राजा नहाते किस तरीके से थे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये देखिए, ये हमाम स्नान घर है। ये चारों तरफ का नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इधर आ गया है नहाने का, इधर हम अंदर चलेंगे। पोटी घर भी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर अंदर चलेंगे। रानी कहाँ पर नहाती थी, नहाने का क्या तरीका था, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं तो वो बता रही है। ये देखिए, यहाँ पर बैठ के रानी नहाती थी। और जो गर्म पानी वो सामने आपको दिखाई दे रही है ना पाइप, उस पाइप से गर्म पानी आता था, नीचे की पाइप से ठंडा पानी आता था। मिक्स करके इसमें डालते थे। बीच में रानी बैठती थी, यहाँ 4 दासियाँ बैठती थी जो यहाँ पर गुलाब इत्र पानी में डालना और उनको नहलाना, उनका वो काम होता था यहाँ पर बीच में बैठ के। और इसका पानी निकालने के लिए नीचे की तरफ आपको एक सुराख दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो भी पानी इकट्ठा था वो बाहर की तरफ निकल जाता था। ये था नहाने का सिस्टम। इसी तरीके से आपको अंदर की तरफ चलते हैं। ये इधर आ गया, इधर है ये आप स्पा बोल सकते हो, सुखाने का सिस्टम। जब वहाँ से नहाने के बाद रानी यहाँ पर आती थी, सनलाइट यहाँ पर विटामिन डी लेती थी, चेयर लगी होती थी उस पर बैठती थी, बाल सूखते थे, धूप मिलती थी, सर्दी के अंदर विटामिन डी मिलता था। और साथ में देखिए वो पानी जो मैं गुबन दिखाया था गीज़र आपको, वो इस साइड में था। यहाँ से इधर की तरफ से इस तरीके से आता था वो पानी, यहाँ से गिरता था, यहाँ पर चारों तरफ उसकी भाप गिरती थी। तो इस तरीके से उसे स्पा भी लिया जा सकता था। फिर उसके बाद नहाने के बाद यहाँ पर उन्हें सुखाया, मसाज की, बॉडी मसाज हुई। उसके बाद यहाँ चेंजिंग रूम बोल सकते हैं। चेंजिंग रूम, यहाँ पर पर्दा लग जाता था और एक दरवाज़ा ये बंद हो जाता था। और यहाँ पर पुराने के ज़माने में लालटेन रखी जाती थी जो सामने आपको दिखाई दे रही है। ये था चेंजिंग रूम रानी का। तो रानी का चेंजिंग रूम आप ये देख पा रहे हो। तो 3 हिस्सों में था ये। पहले पानी गर्म हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर नहाई, फिर स्पा यहाँ पर लिया, यहाँ पर कपड़े को बदला। अब आपको पोटी घर दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में किस तरह से राजा और रानियाँ हगते थे। तो वो यहाँ पर चलेंगे। इधर इस तरीके से ये इस तरह की लेटरिंग यहाँ पर जो है 99 है। इस महल के अंदर, आमेर फोर्ट के अंदर इस तरह की लेटरिंग जो है वो 99 बनाई गई है। ये एक बंदा पैर यहाँ पर रखेगा एक इधर और पोटी कर देगा, बाथरूम पेशाब। इस तरीके से लेटरिंग बाथरूम की जाती थी। इसका डस्ट जो है वो इस साइड में निकलता था, तो जो स्वीपर तो होते थे यहाँ से डस्ट को निकाल के बाहर की तरफ फेंक देते थे। और ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं भाई, ये बाहर का नज़ारा है। तो इससे पहले क्या आपको इसके बारे में पूरी जानकारी थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है, नीचे लाइक और शेयर का बटन आ रहा है, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की मज़ेदार जानकारी आपको देश दुनिया की हम देते रहेंगे। और सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ स्नान घर, अरबी भाषा से यूज़ किया है, हमाम, ठीक है। यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी भी दे रखी है। और कभी भी आएँ, फैमिली के साथ आएँ, बड़ा मज़ा आएगा। इसकी फोर्ट की जो टिकट है 102 रुपये की है। 102 रुपये के अंदर आप ये पूरा जो फोर्ट है वो पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।